देखिए यहाँ पे अगर आपने ग्रुप डी यानी कि अगर आपने रेलवे आरआरबी यानी कि एएलपी का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो ये 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि गौतम बुद्ध से जुड़े सवाल हैं। ये आपको मॉक टेस्ट में भी काम आएगा, रिवीजन में भी काम आएगा और हो सकता है कि 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो है ना इस बार एएलपी में पूछे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बेसिक जी के यहाँ पे पूछते हैं। जिस दिन ये पूछा गया, जिस सब्जेक्ट में पूछा गया, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। ये गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग जानते हैं जो गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां हुआ था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में आरआरबी एएलपी ग्रुप डी। यह 2019 का क्वेश्चन है जहां पूछा गया था जो बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, बुद्ध का जो बचपन का जो नाम है ना वो क्या था। यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया था। तो यार बुद्ध का बचपन का नाम जो था ना सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता का क्या नाम था, बुद्ध का जो पिता था जिसको हम बोलते हैं गौतम बुद्ध, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक, यह पूछा गया था ग्रुप डी में 2018 की यह क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हमारे साथ रिवीजन कीजिए। ठीक, एक और क्वेश्चन है बुद्ध की माता का क्या नाम था, यानी कि गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका क्या नाम थी। तो बुद्ध की माता का नाम महामाया था। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था जो कि 2021 का यह क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपको ग्रुप डी में जो 2022 में पूछा गया था। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यहां तक तो सही आप लोगों का है। ठीक, आगे यहाँ पे आते हैं और एक क्वेश्चन है बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, यानी कि गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका क्या नाम था, उसका नाम राहुल था। यह क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक, एक और क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान जो है ना बोध गया में प्राप्त हुआ था। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में यह पूछा गया था। यानी कि बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला, यानी बुद्ध को जो ज्ञान था वो किस वृक्ष के नीचे मिला। तो बुद्ध को ज्ञान जो है ना बोधि वृक्ष जिसको हम बोलते हैं पीपल का वृक्ष, यह क्वेश्चन 2020 में है। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सभी लोग जानते हैं सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2018 में ग्रुप डी में। बुद्ध का जो उपदेश था वह किस भाषा में था। तो आप सभी लोग जानते हैं बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में था। ग्रुप डी में पूछा गया था, 2019 का यह क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिए और हमारे साथ रिवीजन यहाँ पे कीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, एक और क्वेश्चन है बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है, यानी कि बुद्ध धर्म जो है उसका प्रमुख ग्रंथ क्या है। त्रिपिटक जो बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था जो एनटीपीसी एग्जाम का था। बुद्ध ने किस सिद्धांत को उपदेश किया, यानी कि बुद्ध ने किस सिद्धांत को उपदेश दिया था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिद्धांत को उपदेश दिया था। यह क्वेश्चन 2018 पूछा गया था, ग्रुप डी का यह क्वेश्चन है। ठीक, एक और है चार आर्य सत्य किसने संबंधित है, यानी कि चार आर्य का सत्य है वह किससे संबंधित है। यह बुद्ध से संबंधित है, 2019 में पूछा गया था, ग्रुप डी में यह पूछा गया था। एक और क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है वह किस धर्म से संबंधित है। जिसको बोलते हैं 8 मार्ग, उसी को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, एक बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह क्वेश्चन है एनटीपीसी का, 2020 में पूछा गया था। एक और है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वह कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। सभी लोग जानते हैं यह ग्रुप डी में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन है बुद्ध ने किस उम्र में घर त्याग किया था, यानी गौतम बुद्ध जो है वह किस उम्र में अपना घर त्याग कर दिए थे। सभी लोग जानते हैं बुद्ध जो है ना 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर दिए थे। यह एग्जाम में ग्रुप डी का और 2022 में पूछा गया था। ठीक, यहाँ पे आते हैं, एक और क्वेश्चन है मैं बताता हूँ। बुद्ध ने 29 वर्ष में बुद्ध ने कितने वर्षों तक तपस्या की, यानी गौतम बुद्ध जो है वह कितने वर्षों तक तपस्या किए थे। तो वह जानते हैं सभी लोग 6 वर्षों तक गौतम बुद्ध ने तपस्या किए। यह क्वेश्चन एनटीपीसी का है और यह पूछा गया था 2021 में। बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था, बुद्ध का संबंध शाक्य गणराज्य से था। यह क्वेश्चन ग्रुप डी का है, 2019 में पूछा गया था। बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता है, यह क्वेश्चन एनटीपीसी का था, पूछा गया 2020 में। बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता है, सत्य प्राप्त करने के लिए बुद्ध को हम तथागत कहते हैं।
एक और क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बुद्ध धर्म के संस्थापक आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध हैं। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? यानी कि बुद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने किया था। यह क्वेश्चन एनटीपीसी का है, पूछा गया था 2021 में। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। यह पूछा गया था 2021 में और यह ग्रुप डी का यह क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ तक आ गए। और एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, बुद्ध का उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं ये क्वेश्चन है सारनाथ में हुआ था, 2020 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाते थे? बुद्ध के जो अनुयायी हैं वह क्या कहलाते थे? सभी लोग जानते हैं बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो बुद्ध कहलाते थे। 2018 का क्वेश्चन है और ग्रुप डी में यह पूछा गया था। हो सकता है इस साल भी पूछे एनटीपीसी में। ठीक, सब्जेक्ट में है आपका, देखो बुद्ध के समय प्रसिद्ध राजा कौन था? जो बुद्ध थे उसके प्रसिद्ध, बुद्ध जो थे उसके समय में वो प्रसिद्ध राजा कौन थे? सभी लोग जानते हैं बिंबिसार। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था ग्रुप डी में, यह क्वेश्चन छूट गया। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? एक VVR क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा। तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो थे वो आनंद थे। यह एनटीपीसी में पूछा गया था, 2021 का क्वेश्चन है। बुद्ध ने सबसे अधिक समय कहाँ बिताया? बुद्ध जो थे वह सबसे अधिक समय कहाँ बिताए थे? बुद्ध जो है सबसे अधिक समय श्रीबस्ती में बिताए थे। यह क्वेश्चन एनटीपीसी का है, पूछा गया था 2020 में। एक और क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? बुद्ध धर्म जो था उसके प्रचार किसने किया था? अशोक ने किया था। यह 2020 में पूछा गया था, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? बुद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण। यह क्वेश्चन एनटीपीसी का है, 2021 में पूछा गया था। जो हमने आज आपको 30 क्वेश्चन टॉप बताए बुद्ध के विषय में, आपका रिवीजन भी हो गया। देखिएगा अगले बार आपको एक क्वेश्चन में से 30 में से 2-3 क्वेश्चन 100% टकरा ही जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेकर के आते हैं एक प्रीवियस क्वेश्चंस और आपको हम मॉक टेस्ट करवाते हैं।